नमस्कार दोस्तों। काफी लोगों के मन में सवाल है कि क्या राज्य के कर्मचारियों को भी केंद्र के साथ ही बढ़ी हुई सैलरी मिलेगी। जैसे केंद्र के सरकारी कर्मचारियों को सैलरी बढ़ेगी, क्या राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए की भी सैलरी तुरंत बढ़ेगी। इसके लिए काफी लोगों के मन में काफी सवाल है, तो उस पर आज मैं आपको सारी डिटेल बताता हूँ। पहला सवाल लोगों के मन में यह है, क्या राज्य सरकार केंद्र के साथ ही वेतन आयोग की सिफारिशें लागू कर सकती है। तो ये जरूरी नहीं। आमतौर पर केंद्रीय कर्मचारियों की सिफारिशें लागू होने पर केंद्र के कर्मचारियों को सबसे पहले लाभ मिलता है। इसके बाद राज्य सरकारें फैसला ले लेती है। नेक्सीडियम के पैरोल सर्विसेज डायरेक्टर रामचंद्र कृष्ण मूर्ति के अनुसार राज्य के केंद्र सरकारों की सिफारिशों को अपनाने के लिए कोई वैधानिक समय सीमा नहीं होती है। उसके अलावा काफी सवाल ये भी है कि राज्यों को सिफारिश लागू करने में कितना समय लगता है। यह हर राज्य की आर्थिक स्थिति पर निर्भर करता है। कृष्णमूर्ति बताते हैं कि कुछ राज्यों में 6 महीने से 1 साल के भीतर अपने संशोधित वेतनमान लेते हैं और मोटे तौर पर केंद्र के ढांचों का पालन करते हैं। हालांकि अधिकतर राज्य वित्तीय प्रभाव का आकलन करने के लिए अपना खुद का आयोग बनाते हैं, जिसमें 1 से 3 साल का समय लग सकता है। 7वें वेतन आयोग के समय भी कुछ राज्यों ने 2020 या उसके बाद ही समय लिया था। क्या राज्यों के लिए केंद्र के वेतन आयोग को मानना अनिवार्य है? नहीं, यह अनिवार्य नहीं है। राज्य अपनी अर्थव्यवस्था और बजट के अनुसार अपने स्वयं का वेतन गठित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए केरल में अभी भी 11वां वेतन आयोग चल रहा है। कर्नाटक में 7वां और पंजाब में 6वां वेतन आयोग लागू है। क्या राज्य कर्मचारियों की सैलरी हाई कमिटमेंट फैक्टर केंद्र जैसा ही होता है? काफी हद तक यह समान होता है। ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉइज फेडरेशन के मंजीत सिंह पटेल के अनुसार अलग अलग आयोग होने के बावजूद राज्य और केंद्र का वेतन ढांचा लगभग एक जैसा ही रहता है। फिटमेंट फैक्टर के मामले में भी समानता देखी गई है। उदाहरण के लिए 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, वहीं पंजाब के 6ठे वेतन आयोग में यह 2.59 और उत्तर प्रदेश में 2.57 था। हालांकि राज्य से थोड़ा कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो अगला सवाल ये भी है कि राज्य के कर्मचारियों को एरियर कब मिलेगा। आदर्श रूप से कर्मचारियों को पिछले वेतन का कार्यकाल समाप्त होने के अगले दिन एरियर मिलना चाहिए। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश में 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2026 को समाप्त हुआ, तो एरियर 1 जनवरी 2000 से लागू होना चाहिए। हालांकि चूंकि 8वें वेतन आयोग की कार्यान्वयन विधि अभी घोषित नहीं हुई है, इसलिए एरियर की तारीखें केवल राज्य सरकार की घोषणा के बाद ही साफ होगी। राज्य सरकार के कर्मचारियों को वेतन संशोधन की प्रक्रिया से गुजरते हैं, लेकिन यह प्रक्रिया केंद्र से थोड़ी धीमी हो सकती है। राज्य सरकार एक समिति बनाती है, रिपोर्ट अध्ययन करती है, फिर उसे लागू करती है, जो केंद्र की प्रक्रिया के समान ही है दोस्तों। तो ये काफी लोगों के मन में सवाल थे। इसी प्रकार के अगर आपके मन में भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपका हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू।